आपका स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक। आज की सबसे बड़ी खबर संत समाज से जुड़ी है और इस खबर ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान सामने आया है और इस बयान ने संतों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। बयान प्रेमानंद महाराज को लेकर है। रामभद्राचार्य का कहना था कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता, यहां तक कि उन्होंने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती तक दे डाली। अब सोचिए, संस्कृत पर सवाल और संत पर कटाक्ष सोशल मीडिया पर। जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, आग की तरह फैल गया और फिर शुरू हो गई बहस कि क्या भक्ति के लिए संस्कृत जरूरी है? क्या भगवान तक पहुंचने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है? इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती, लेकिन वे पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। तो क्या उनकी भक्ति अधूरी है? क्या उनका समर्पण अधूरा है? यही कारण है कि संत समाज में रामभद्राचार्य के बयान के खिलाफ नाराजगी फूट पड़ी। मथुरा वृंदावन का पूरा संत समाज भड़क उठा। उनका कहना है कि प्रेमानंद महाराज ने अपनी वाणी से लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। लोग जो पहले बुरी आदतों में डूबे थे, शराब पीते थे, गलत कामों में लगे थे, वो प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनकर आज भक्ति मार्ग पर आ गए हैं। उनकी सहज और सरल भाषा सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचती है। यही वजह है कि आज देश विदेश से लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भाषा के आधार पर किसी की साधना की परख की जा सकती है? अब सुनिए, इस विवाद में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा। उन्होंने रामभद्राचार्य पर सीधा पलटवार किया। कहा, प्रेमानंद महाराज दिन रात राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोपाल का नाम जपते हैं और ये सभी नाम संस्कृत भाषा के ही तो शब्द हैं। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है वह संस्कृत ही बोल रहा है। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि क्या रामभद्राचार्य को अब ये सुनाई नहीं देता? क्या उन्हें दिखता नहीं कि प्रेमानंद महाराज पूरी तरह संस्कृतमय जीवन जी रहे हैं? यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह साफ कर दिया कि प्रेमानंद महाराज की साधना पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। लगातार विवाद बढ़ा तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वे प्रेमानंद महाराज का सम्मान करते हैं, उन्हें पुत्रवत मानते हैं और जब भी वे उनसे मिलेंगे तो उन्हें आशीर्वाद देंगे, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करेंगे। रामभद्राचार्य ने कहा कि उनका मकसद किसी संत की भावना को आहत करना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि हर हिंदू को संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्योंकि संस्कृत और संस्कृति भारत की पहचान है। बिना संस्कृत के श्लोकों का पाठ नहीं हो सकता। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि वे आज भी प्रतिदिन 18-18 घंटे अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों से भी कहते हैं, पढ़ो, संस्कृत सीखो, यही भारत की प्रतिष्ठा है। लेकिन एक सवाल यहां से भी उठता है कि क्या वाकई भक्ति भाषा पर निर्भर है? क्या भगवान तक पहुंचने के लिए संस्कृत का पंडित होना जरूरी है, या फिर भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से ही खुलता है? प्रेमानंद महाराज ने अपनी सरल बोली से लाखों लोगों का दिल जीता है। उनकी वाणी से लोग सुधर रहे हैं, उनकी प्रवचनों से लोग जीवन बदल रहे हैं। तो फिर इस भक्ति को किसी भाषा की कसौटी पर क्यों कसा जा रहा है? रामभद्राचार्य ने चाहे सफाई दी हो, लेकिन संस्कृत की अनिवार्यता पर अड़े हुए हैं। वहीं शंकराचार्य और संत समाज का बड़ा हिस्सा कह रहा है कि भक्ति का सार भाषा में नहीं बल्कि भावना में है। और अगर कोई साधु संत सहज भाषा में भी लोगों को भगवान के करीब ला रहा है तो वह उतना ही महान है जितना कोई संस्कृत विद्वान। यानी विवाद यहां दो धाराओं में बंट गया है। एक तरफ संस्कृत की अनिवार्यता, दूसरी तरफ सरल भाषा का प्रभाव, और इनके बीच आस्था रखने वाला भक्त समाज खड़ा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद थमता है या और गहराता है। क्या संत समाज इस मुद्दे पर एकजुट होकर कोई रास्ता निकालता है, या फिर यह बहस और लंबी चलेगी? लेकिन इतना साफ है कि इस विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भक्ति का असली आधार क्या है। चलो, आप भी अपनी राय देकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहे।